नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बाल विकास परियोजना आईसीडीएस विभाग के लिए कितना बजट आया है, ये जानना आपके लिए सबसे बेहद जरूरत है। उसके बाद कई सारे मामलों हैं जिस मामले को लेकर के आज हम पूरा विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आईसीडीएस विभाग के लिए बजट कितना आया है। ये आप समझ लीजिए 3 अरब 44 करोड़ और 33,24,000 बजट जो है आया है। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे बखूबी तरीके से इस बजट को बाल विकास परियोजना आईसीडीएस विभाग में किस प्रकार से किस मद में कितने खर्च करना है, ये तमाम जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनलों पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को फ्रेश कर लीजिए। चलिए उससे पहले आपको ये बता दें कि कुछ सेविका की जो है हरियाणा गवर्नमेंट जो कानून पारित किया है, जो कानून लगाया है, उसके तहत लगभग सभी राज्यों में इस कानून की फॉलो की जाएगी। सभी राज्यों में जो है इस कानून को जो है मान्यता दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि एनटीटी के जरिए और जेबीटी के जरिए आंगनबाड़ी सेविका को जो है अब प्राथमिक स्कूल में या मिडिल स्कूल में भी जो है पढ़ाना पड़ सकता है। दूसरी बात है कि 5 दिनों की फिलहाल ट्रेनिंग उन्हें मिलेगा। जो ट्रेनिंग आपके डिपार्टमेंट के आईसीडीएस विभाग की जो सुपरवाइजर होगा वो ट्रेनिंग आपको देंगे। 5 रोज की ट्रेनिंग। 5 रोज में किस प्रकार से आपको मिडिल स्कूल या प्राथमिक स्कूल में आपको एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी 1 क्लास तक के बच्चे को जो है आपको पढ़ाने की व्यवस्था लगाया जाएगा। फिलहाल ये बताने की हम आपको कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको लेकर के चलेंगे 3 अरब 44 करोड़ 33,24,000 रुपये आपकी बजट जो है आईसीडीएस विभाग को दिया गया है। अब आपको बताने की कोशिश करेंगे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका क्या आंगनबाड़ी सेंटर के बजाय क्या स्कूल में जाना चाहती है? क्या सरकार ने जो निर्णय निकाला है उस पर क्या कितना समय लागू होगा? इस समय निर्धारित होगा? किस प्रकार से उन्हें वेतन होगी? क्या जो सेविका सहायिका आंगनबाड़ी सेंटर पर जो पढ़ाया करती थी, आंगनबाड़ी सेंटर पर जो जितने काम किया करती थी, क्या स्कूल में चले जाने के बाद भी सेविका को उतने ही काम मिलेगा? क्या किस समय और कैसे इनको काम करना होगा? ये आईसीडीएस की विभाग की जो सुपरवाइजर है, जो आंगनबाड़ी सेंटर पर जो इनके सेंटर की जो देख रेख करने की जो काम करते थे आईसीडीएस विभाग के जो सुपरवाइजर, क्या वही सुपरवाइजर इन लोगों को स्कूल में भी गाइड करेगा? क्या उस स्कूल में कोई ऐसा सिस्टम होगा कि बाल विकास परियोजना के तहत उस स्कूल में भी जो है नियम लागू लगाएंगे ये सरकार? लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने जो ये कानून निकाला है, तो क्या सिर्फ हरियाणा में ही लागू रहेगा या भारत के उन तमाम राज्यों में जो है लागू होगा, ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इस पर एक आपके मन में एक और भी सवाल होगा, क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की क्वालिफिकेशन क्या स्कूल की लाइक मिडिल स्कूल या फिर जिस प्रकार से वो आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है पढ़ा रहे थे, जितने एजुकेशन के तहत उनकी बहाली हुई थी, क्या उतने ही एजुकेशन रखी जाएगी या फिर उसमें कुछ और फेरबदल किया जाएगा या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को चयनित की जाएगी? क्या नंबर के आधार पर या एजुकेशन के आधार पर सेविका सहायिका को आंगनबाड़ी केंद्र से स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा या फिर जो सेविका है उनको जनरल को लिया जाएगा? ये अब तक की जो जानकारी है ये गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है कि किस तहत एजुकेशन के जरिए उन्हें स्कूल में भेजा जा सकता है या जनरल बेस पर वो जो है भेजेंगे। दूसरी बात है कि जो आपको 3 अरब 44 करोड़ 33,24,000 जो आपकी आईसीडीएस विभाग की जो बजट मिला है, बजट जो दिया गया है, वो किस प्रकार से है? अब जो ये आईसीडीएस विभाग को जो इतनी बड़ी रकम मिला है वो कितने योजना में खर्च किए जाएंगे, ये आपके मन में सवाल हो सकता है। और इस योजना के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये लगभग 28 योजना में जो है इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। दूसरी बात है कि वो 28 योजना कौन कौन सी है ये भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन सरकार की गाइडलाइन के तहत वहाँ के राज्यपाल ने जिस प्रकार से किया है, ये लखनऊ की जो है डाटा है।
लखनऊ की हम आपको डाटा जो है इस समय आपको बता रहे हैं, जहां पर आईसीडीएस विभाग के जो है 3,44,33,24,000 का जो है ये बजट आईसीडीएस विभाग को दिया गया है। आईसीडीएस विभाग में ये बताया गया है कि 28 मद में आप इस पैसा को जो है खर्च कर सकते हैं। 28 मद को लेकर के इस पैसे के जिस प्रकार से खर्च है, अब आपको बताना चाहेंगे कि जो भी योजना है उस योजना में जो है आपको कितने सारे पेमेंट लागू होगा, कितने सारे पेमेंट जो है आईसीडीएस विभाग खर्च कर सकते हो आप, वो हम आपको बताना चाहेंगे। आपकी वेतन पर, आपकी रोज भत्ता पर, आपकी महंगाई को लेकर के, उसके बाद आपकी जो मकान किराया है जिसमें आप जो है सेंटर चला रहे हैं उसकी किराया है, या इसमें अन्य मोबाइल भी है जहां मोबाइल रिचार्ज भी किया जाता है। दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ड्रेस है, ड्रेस में क्या सेविका सहायिका की ड्रेस भी है, क्या बच्चे की भी ड्रेस है, जहां पर तमाम चीज़ पोषाहार में भी जो है, क्या इस योजना में भी जो है इस आईसीडीएस विभाग की जो आज बजट मिला है, क्या इस सब में भी जो है खर्च किए जाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जो बजट मिलने की जो बातें बताई जा रही है या बजट दिया जा रहा है, तो क्या आप जो सवाल कर रहे हैं सरकार से, क्या उसी प्रकार के जवाब आपको मिल रहा है या फिर उससे हट करके आपको जवाब मिल रहा है, ये समझना सबसे बेहद ज़रूरत है। लेकिन क्या मानदेय योजना में लगातार जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो सवाल उठाती है, क्या वो इतनी बड़ी रकम आईसीडीएस विभाग को देने के बावजूद भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की वेतन उतनी ही होगी, या बजट मिल जाने के बाद जो वेतन है, मानदेय है, वो बढ़ाया जाएगा, या किस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका की जो है इस बजट में काम करना पड़ेगा, ये भी आप सभी को समझना बेहद जरूरत है। लेकिन आपको उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि क्या अगर आईसीडीएस विभाग को अगर 3,44,33,24,000 का बजट जो मिला है, तो क्या इस बजट में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो है क्या निजी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि समय के अनुसार जिस प्रकार से मांग कर रही हैं सेविका सहायिका, उसके अनुसार ये पता चलता है कि आईसीडीएस विभाग के अधिकारी इनके समस्या को समझना क्यों नहीं चाहते। कारण क्या है कि इनकी समस्या को समझने के बजाय इन्हें और भी जो है उलझा दिया जाते हैं। आप जब देखेंगे आप, तो आपको समझ में स्वयं आ जाएगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जिस बजट के इंतजार में होती है, वो बजट की जो योजना है वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तक पहुंच ही नहीं पाती। अगर पहुंच पाती है तो उसमें इतनी सारी गाइडलाइन होती है, इतनी सारे व्यवस्था कर दी जाती है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को हरासमेंट मिलता है, परेशानी होती है। लेकिन आईसीडीएस विभाग उनकी परेशानी को कतई न समझकर इन बजट को जो है अपने मनमानी तरीके से जो है यूज करते हैं, मनमानी तरीके से जो है काम करते हैं। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा।